हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है यूपी पुलिस और एसएससी जीडी का एग्ज़ाम डेट आ गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। अगर आपका भी हिंदी का तैयारी नहीं हो पाया है, हिंदी का प्रिपरेशन नहीं हो पाया है, तो हमारे साथ जुड़े रहें और हिंदी का जो है हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस सेट के थ्रू जो है तैयारी करने वाले हैं और हम लोग जो है काफ़ी कम समय में ये तैयारी कर पाएंगे। आज हम लोग पहले टॉपिक को पढ़ेंगे वर्णमाला एवं वर्तनी। इसमें जो है मात्र 21 क्वेश्चन है, मात्र इतना सा अच्छे से देख लें। इससे जो है एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा और इससे बाहर जाने की संभावना यानी कि प्रश्न इससे बाहर का आने का चांस काफ़ी ज़्यादा कम है। तो शुरू करते हैं हम लोग। जल्दी हम लोग सारे टॉपिक पे वीडियो अपलोड करेंगे और काफ़ी जल्दी हम लोग वीडियोस बनाएंगे, अपलोड करेंगे और जुड़े रहें, देखते रहें। आज हमारा पहला टॉपिक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजनों में से नासिक व्यंजन है। निम्नलिखित व्यंजनों में से नासिक व्यंजन कौन सा है, ये बताना है। नासिक व्यंजन क्या होता है? जिसका ध्वनि जो है नाक से निकलता है, थोड़ा यानी कि नरम तालु को नीचे होकर उत्पन्न किया जाता है और मुंह से जो है वायु निकलने का अवरोध होता है, लेकिन नासिकाओं से निकलने की छूट ना होती है। ऐसे को जो है नासिक के व्यंजन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे न दिया हुआ है, न, इसका अगर आप साउंड पे ध्यान देंगे तो ये नाक, ऐसा लगेगा कि ये नाक से निकल रहा है, यानी कि ये जो है न इसका सही आंसर होगा। हर्ष, अगला क्वेश्चन है, हर्ष व दीर्घ इसमें से किसके प्रकार हैं? हर्ष व दीर्घ ये किसके प्रकार हैं? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा स्वर के जो है स्वर तीन प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और पुलुत स्वर। ये तीनों स्वर के प्रकार हैं, तो ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो ऊष्म व्यंजन जो है उसको कहते हैं जिसके उच्चारण के समय मुंह से वायु तेज गति से रगड़ खाने के कारण गर्म निकलती है, यानी कि गर्म टाइप का जो है ध्वनि निकलता है, तो उसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे तालव्य सो, मुदंत सो, दंत सो और ह, ये सभी जो है ये सभी ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। याद रखना, ये चारों ऊष्म व्यंजन है, तालव्य सो, मुदंत सो, दंत सो और ह। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वर्ण वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाए, उन्हें क्या कहा जाता है? 4 विकल्पों में से एक का चयन करना है। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाए, उन्हें क्या कहा जाता है? तो जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उनको जो है व्यंजन कहा जाता है। इसको याद रखना है, उसको जो है व्यंजन कहा जाता है। ये जो है यूपी पुलिस के साथ एसएससी जीडी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सभी को ध्यान से देखें। ये सभी जो है पूछे गए प्रश्न है और दोबारा ऐसे प्रश्न आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसके लिए जो है हलंत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हलंत चिन्ह, जैसे कि क प्लस ओ अगर जोड़ते हैं हम लोग तो यहाँ पे हलंत का यूज होता है और इसको क बोलते हैं, यानी कि इसमें क और अ का ऐड होता है, तो इसमें हलंत का यूज होता है। स्वर्ण रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? यानी कि बिना स्वर वाला जब स्वर वाले व्यंजन से मिलेगा तो उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? तो उसको जो है संयुक्ताक्षर बन जाता है। संयुक्ताक्षर यानी कि दोनों जिसमें रहेगा तो उसको संयुक्त अक्षर कहते हैं। जैसे अक्ष, त्र, ज्ञोत, स्रो, ये सभी जो है संयुक्त अक्षर हैं, याद रखना है। कौन सा व्यंजन नासिक के द्वारा उच्चारित होता है? नासिक के द्वारा यानी कि नाक के द्वारा उच्चारित होता है। तो इसमें से जो है न ये नाक से उच्चारण होता है, याद रखना है। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद यानी कि पूरा तरह से वर्ण विच्छेद वाला इसमें से कौन सा है, ये बताना है। सही तरह से किसका है वर्ण विच्छेद? इसमें से जो है तीसरा ऑप्शन सही है। ये जो है कृपान का पूर्ण रूपेण विच्छेद है, यानी कि अच्छे तरह से इसमें वर्ण विक्षेपण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए।
निम्न 4 विकल्प में है, यहाँ पे से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानना है। इसमें से किसका वर्तनी शुद्ध दिया गया है ये बताना है। किसका, कौन सा, यानी कि कृष्ण कैसे लिखेगा ये ये पूछा जा रहा है। कृष्ण, तो ये पहला वाला जो है सही है, कृष्ण, इसको याद रख लेना है। यह, र, ल, व किस प्रकार के व्यंजन है, ये सभी जो है किस प्रकार के व्यंजन है, तो ये सभी जो है अंतःस्थ व्यंजन है। अंत का अर्थ होता है भीतर, यानी कि जिसका उच्चारण जो है वो मुंह के भीतर ही रहे, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, व, ये सभी अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्णों के कितने भेद होते हैं? वर्णों के कितने भेद होते हैं ये तो पता ही होगा। वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है, स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है, व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है, याद रखना है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? सबसे छोटी इकाई, शब्द का सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो सबसे छोटा इकाई जो होता है उसको वर्ण कहते हैं। सबसे छोटा इकाई को वर्ण या ध्वनि भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ध्वनि नहीं है, इसलिए वर्ण इसका सही आंसर हो जाएगा। हिंदी में कुल जो है वो 52 वर्ण होते हैं और 11 स्वर्ण वर्ण और व्यंजन जो होता है वो 33 होता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को, तो वर्णों के समुदाय को जो है क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को जो है वर्णमाला कहते हैं। वर्ण का अर्थ नहीं होता है, वर्ण का अर्थ क्या नहीं होता है? अक्षर, रंग, जाति, सुंदर। वर्ण का अर्थ नहीं होता है, क्या नहीं होता है? तो इसका ये सुंदर इसका अर्थ नहीं होता है। बाकी वर्ण जाति भी होता है, रंग भी होता है और अक्षर भी वर्ण का ही अर्थ है। सुंदर जो है इसका अर्थ नहीं होता है। निम्न में से दंत ध्वनि है, दंत या ध्वनि कौन सा है? दंत ध्वनि किसको बोलते हैं? तो जिस वर्ण के उच्चारण करने में जीभ ऊपर के दांतों पर लगती हैं वे दंत ध्वनि कहलाते हैं। जैसे कि त, थ, द, ध, न, ल, स, ये सभी जो हैं ये सभी दंत ध्वनि है, यानी कि जीभ जो होता है वो ऊपर के दांत से टकराती है। तो कौन सा सही होगा? इसमें से जो है ल जो है इसमें भी टकराता है, ये सही हो जाएगा। त, थ, द, ध आप बोल के ट्राई भी कर सकते हैं। इसमें अपना जो जीभ होता है वो ऊपर के दांत पर लगती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? इसमें से कौन सा अघोष वर्ण है पूछा जा रहा है। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण किसको बोलते हैं? तो जिस वर्णों के उच्चारण करने में, जिस ध्वनि के उच्चारण करने के समय जो है स्वर्ण तंत्रियों में कंपन न होती है, अघोष वर्ण कहते हैं। यानी कि वहाँ पे जो है कंपन नहीं होता है, वाइब्रेशन टाइप का नहीं होता है, उसको अघोष वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में जो है पर जितने भी वर्ग हैं उसका पहला और दूसरा वर्ण जो है अघोष होता है। जैसे कि पहला और दूसरा, जैसे ज, झ, ये सभी जो हैं अघोष वर्ण कहलाते हैं। इसका आंसर क्या होगा? कौन सा वर्ण अघोष है? यानी कि च, छ, क, ख, त, थ, यानी कि 2 वर्ण जो शुरू का होता है हर एक वर्णमाला का, यानी कि जितना भी पहरा होता है क, ख, ग, घ, इसमें क, ख जो होता है शुरू का 2, वो जो है अघोष वर्ण होता है। तो यहाँ पे च भी सही आंसर हो जाएगा। च एक अघोष वर्ण होता है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? कौन से शब्द में जो है री का उपयोग हुआ है ये बताना है। तो यहाँ पे पढ़ के देख सकते हैं, रिपु, वर्षा, क्रिया, इसमें दृष्टि, दृष्टि में जो है री का प्रयोग हुआ है। दृष्टि में जो है री का प्रयोग हुआ है। क्रिया, क्रिया में नहीं हुआ है। स का उच्चारण स्थान है, स का उच्चारण कहाँ होता है? तो इसका उच्चारण जो है वो तालु से होता है। वही मूर्धन्य स जो होता है वो दंत वर्ण होता है। इनमें से इस शब्द में र व्यंजन नहीं है। किसमें से र नहीं है? र किसमें नहीं है? मात्र, मूर्धा, क्रम, मातृभूमि किसमें नहीं है? तो इसमें जो है मात्र में जो है र व्यंजन नहीं छिपा हुआ है। बाकी इन तीनों में र छिपा हुआ है, आप देख भी सकते हैं। ये सभी प्रश्न जो है बार-बार पूछा गया है। ये भी 2018 में पूछा गया था, यूपी पुलिस में सारा प्रश्न पूछा हुआ है। इनमें से तालव्य ध्वनि है, इनमें से तालव्य ध्वनि कौन है? तालव्य ध्वनि पूछा जा रहा है। तो तालव्य ध्वनि कौन है? स जो है ये तालव्य ध्वनि है, जिसका उच्चारण में जो है जीभ ऊपर के तालु में सटता है, उसको तालव्य ध्वनि कहते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष वर्ण कौन सा होता है?
तो जितने भी होते हैं वर्ण यानी कि वर्ग जितने भी होते हैं जैसे क, ख, ग, इसमें से पहला जो 2 अक्षर होता है वो अघोष वर्ण कहलाता है। इसमें से क जो है ये पहला है इसलिए सही हो जाएगा। क, ख, च, छ, उसके बाद फिर त, थ, उसके बाद प, फ, ये सभी जो हैं अघोष वर्ण कहलाते हैं। इसको याद रखना है। हमारा जो है वर्ण वाला कंप्लीट होता है। अब हम लोग दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाकर लेकर आएंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके बाद हम लोग जो है अगले वीडियो पे अगले चीज़ पे डिस्कस करेंगे। जल्दी वो वाला वीडियो भी आएगा। जुड़े रहें और देखते रहें। धन्यवाद।